ओपिनियन चेक कर रहे हैं, ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होता है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो उसको जानना चाह रहे हैं, तो आप मॉक से उतना ही उठाइए जितना आपको लगे सफिशिएंट है। जी, पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बताओ, आपके दिन की शुरुआत कैसे कैसे करती थी, क्या कैसे? मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, तो सुबह उठना टाइम से, रेगुलर डेली 5, उसके बाद वर्कआउट करना, हेल्दी मील लेना, उसके बाद पढ़ लेना। कोई फिक्स टाइम नहीं था, बट थ्रू आउट द डे बुक्स के साथ कंफर्टेबली रहो। ब्रेक लेने का मन हो ब्रेक ले लिया, तो इस तरीके से आई डिड इट। इस एग्जाम के लिए मैम आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? कब आपको मतलब लगा कि नहीं करना चाहिए सिविल की तैयारी? मुझे हमेशा से अर्ज रही है टू पे बैक टू द सोसाइटी, और इसके लिए मोटिवेशन मेरी फैमिली से आती है। मेरे परिवार ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि मेरी फैमिली खुद लोगों के लिए बहुत कुछ करती है, तो उनका ये था कि हमारे बच्चे भी आगे जा कर के देश के बदलाव में अपना योगदान दें। कि आप लोगों को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और लगातार मैं कवर कर रहा हूँ कि मैम इंटरव्यू देकर आई, इनसे बातचीत करने वाले कैसा कैसा इनका इंटरव्यू हुआ, कौन सा अटेम्प्ट था, सब कुछ के बारे में भी आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो मैम। हेलो सर। कैसा इंटरव्यू हुआ आपका? अच्छा था। क्या सब क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे? ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रम्प को लेकर के थे और इंटरनल सिक्योरिटी पे थे, और जो अभी रिटेलिएटरी टेरिफ्स और रशिया यूक्रेन वॉर उस पे थे, कुछ ऑप्शनल से थे। जी, कितनी देर चली आपकी इंटरव्यू? 25 मिनट्स चला होगा, एग्जैक्ट एस्टिमेट मुझे नहीं ध्यान है। जी, तो इंटरव्यू के लिए आपने मैम कैसे कैसे तैयारी किया? इंटरव्यू के लिए सर मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने बारे में जानना, अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानना, और जो भी करंट अफेयर्स, आपका ऑप्शनल, आपका जो एरिया है, वो सब का आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके, आपका कौन सा इंटरव्यू था आज? मेरा फर्स्ट इंटरव्यू। मेंस भी फर्स्ट था। तो कैसे किया आपने ये सब? कुछ नहीं, बेसिक्स पे फोकस करो। जो बेसिक्स बुक्स हैं वो आप बेसिक बुक्स पढ़िए अपनी, और मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, और अच्छी आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिए अपना, उससे स्पीड एक्यूरेसी आएगी। बस इसी तरीके से। जी मैम, आंसर राइटिंग से याद आया मुझे, आपने आंसर राइटिंग की शुरुआत कब किया और नए बच्चों को कब करनी चाहिए? मुझे प्रेपरेशन करते हुए टाइम हो गया है, मुझे अराउंड 3 इयर्स हो गए हैं प्रेपरेशन में। तो आंसर राइटिंग की शुरुआत तो मैंने थोड़ा लेट ही की थी, बट वो सबका अपना अपना है। किसी को पहले आंसर राइटिंग करके सही रहता है, कोई बिल्कुल लास्ट में करता है, तो वो बहुत पर्सनल है, उसमें कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ जी। और मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद शुरुआत करनी चाहिए, या मतलब कैसे करना चाहिए? एक टॉपिक पढ़ लिया, उसका आंसर लिख लिया, या फिर क्या? थोड़ा सा वो सबका अपना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपका बेस बन जाए दिमाग में एक बार, क्योंकि आंसर में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्यूरेसी और इंस्टेंट आपका कंटेंट आना बहुत ज़रूरी है, वरना आप टाइम मिस कर जाओगे। तो उसके लिए जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, आप आंसर नहीं लिख पाओगे। तो पहले थोड़ा नॉलेज गैदर करो, फिर आंसर लिखो। न्यूज़पेपर मैम कौन सा पढ़ना चाहिए और कितनी देर पढ़नी चाहिए? वो डिपेंड करता है। दोनों न्यूज़पेपर ज़्यादा जो पॉपुलर है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, दोनों न्यूज़पेपर अच्छे हैं, लेकिन मतलब मैं द हिंदू पढ़ती थी। नोट्स बनाती थी उसका? नोट्स तो मार्केट में बड़ा अच्छा आ जाते हैं ऑलरेडी, तो ऐसे कोई बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको लगता है आप बना लीजिए। बाकी न्यूज़ एनालिसिस आता है, मैं वो भी देखती थी न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद यूट्यूब पे। करंट अफेयर के लिए आपने कैसे किया था तैयारी? करंट अफेयर के लिए भी किसी भी एक कोचिंग की आप मैगजीन लो, उसको फॉलो करो रिलीजियसली, आप उसको जो है प्रिपेयर करो और अपने स्टैटिक पे ध्यान दो। मॉक टेस्ट मैम आपने कितना लगाया था? मेंस के लिए दोनों का बताओ, प्रीलिम्स और मेंस का। प्रीलिम्स में इस बार तो मैंने शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में काफ़ी मॉक लगाए थे। इस बार वाले अटेम्प्ट में तो मैंने ज़्यादा रिवीजन पे फोकस किया था, बहुत कम मैंने मॉक दिए थे प्री के, और मेंस में भी बहुत लिमिटेड मॉक थे। साइकोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, उसके तो मैंने 8 मॉक दिए थे। उसके अलावा बाकी का मैंने 2-3 दिन, बस ज़्यादा नहीं। मैम प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताओ। बहुत से बच्चे मतलब प्रीलिम्स में ही फंस जाते हैं, वो कहते हैं कि मतलब मेंस आसान होता है प्रीलिम्स की तुलना में, तो प्रीलिम्स की आप मतलब स्ट्रेटजी बताओ नए बच्चों के लिए। प्रीलिम्स के लिए आपका बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तो जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स मत रेफ़र कीजिए, हर सब्जेक्ट की एक बुक, उस पर आप स्टिक कर जाइए, और जो आपकी बेसिक बुक्स हैं उनको आप मल्टीपल रिविजन्स दीजिए। इतनी रिविजन्स दीजिए कि वो आपके सोल तक पहुंच जानी चाहिए जो बुक्स हैं। इस तरीके से आप उनको पढ़िए, और फिर आप मॉक्स लगाइए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PYQ। पहले आप PYQ से एक बार ट्रेंड समझ लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जी, NCERT का क्या योगदान है मैम? कई टॉपर मतलब कई लोग इंटरव्यू वाले बताते हैं कि NCERT पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि NCERT नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए तो कौन सी पढ़ना चाहिए? वो बहुत डिपेंड करता है। जैसे ज्योग्राफी की NCERT है, वो तो मस्ट है, आप पढ़िए, क्योंकि उसमें काफ़ी डेप्थ में चीज़ें दी हुई हैं। बाकी अगर आप हिस्ट्री वगैरह की नॉर्मल बुक्स भी पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम है या मिडिवल इंडिया है या आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है, तो वो चीज़ें भी सफिशिएंट हो जाएंगी। जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या है? साइकोलॉजी। तो ऑप्शनल कैसे चयन करना चाहिए नए लोगों को?
वो डिपेंड करता है आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी किसी के स्कोर को देख करके आप ऑप्शनल मत लीजिए, क्योंकि वो सब हर पर्सनैलिटी अलग है। आप अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस कीजिए। जैसे मैंने तो साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, मैंने साइकोलॉजी लिया क्योंकि मैं साइकोलॉजी के साथ कंफर्टेबल हूँ। जी मैम, रियल इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू में क्या डिफरेंस रहता है? जैसे कि इंटरव्यू आपने मॉक वगैरह कोचिंग में दिया होगा और यहाँ पर देखा आपने आज, काफ़ी डिफरेंस रहता है। मॉक इंटरव्यू में बताई गई सब बातों को मैं सजेस्ट करूंगी आप मत मानिए, आप अपना एक इंटरनल एनालिसिस लीजिए, क्योंकि जो मॉक होता है उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पर ये आपका ओपिनियन चेक कर रहे हैं, ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होता है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उसको जानना चाह रहे हैं, तो आप मॉक से उतना ही उठाइए जितना आपको लगे सफिशिएंट है। जी पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बताओ, आपके दिन की शुरुआत कैसे कैसे करती थी, क्या कैसे? मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, तो सुबह उठना टाइम से, रेगुलर डेली 5, उसके बाद वर्कआउट करना, हेल्दी मील लेना, उसके बाद पढ़ लेना। कोई फिक्स टाइम नहीं था, बट थ्रू आउट द डे बुक्स के साथ कंफर्टेबली रहो। ब्रेक लेने का मन हो ब्रेक ले लिया, तो इस तरीके से आई डिड इट। इस एग्जाम के लिए मैम आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? कब आपको मतलब लगा कि नहीं करना चाहिए सिविल की तैयारी? मुझे हमेशा से अर्ज रही है टू पे बैक टू द सोसाइटी, और इसके लिए मोटिवेशन मेरी फैमिली से आती है। मेरे परिवार ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि मेरी फैमिली खुद लोगों के लिए बहुत कुछ करती है, तो उनका ये था कि हमारे बच्चे भी आगे जा करके देश के बदलाव में अपना योगदान दें। जी ओके मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच।